हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबका हमारे चैनल और आपके अपने चैनल, केवल हमारा नहीं है, ये आपके ही का चैनल है क्योंकि आप ही के प्यार से हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आपका इतना अच्छा व्यूज़, इतना अच्छा फीडबैक है कि हम जैसे कहते हैं ना, गदगद हो रखे हैं। ठीक है, तो एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ और बहुत ही जोरदार तरीके से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक नए अंदाज से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यकीन मानना दोस्तों, अगर आपने कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो आपको लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। इतने मजेदार तरीके से, इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं चैप्टर आपको कराने वाला हूं। ट्रस्ट मी, आप बाकी वीडियो भी देख लेना और मेरी वीडियो देख लेना। अगर आपको डिफरेंट ना लगे तो प्लीज डिसलाइक करके चला जाना कि सर आपका कंटेंट बकवास है। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मजा आ गया, सर जो कॉन्सेप्ट हमने बाकी जगह पढ़े थे और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने का जो अंदाज है, दोनों बहुत डिफरेंट है। अगर मजा आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर जाना अपने दोस्तों के साथ। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सेकंड रुक जाओ। देखते हैं आज किसी का फोन बज रहा है, वरना ये बार बार टू 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 करता रहेगा। सॉरी बच्चों, माफी चाहते हैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। चलिए एक नए जोरदार नई उमंग के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। नई उमंग, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ एक नए तरीके से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि आरंभ है, प्रचंड है। नए चैप्टर का जोरदार स्वागत कीजिए मेरे दोस्तों, क्लैपिंग के साथ। सर्दी हो रही है, बाहर निकल जाइए। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है भाई? पहले तो इसको हटाओ, थोड़ा सा इसका जो है हम ये कम कर लेते हैं। अरे बाप रे, ये किधर पहुंच गया? हाँ, ये तो है। चलिए लिखते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिन बच्चों ने कैलकुलस अच्छे से पढ़ी है, यकीन मानना, चाहे बोर्ड हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे फिर आपका जेई मेंस हो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, मैं पहले एक ब्रीफ कर देता हूँ। अभी तक तूने 9, 10 और 11 में तूने पोलिनोमियल की इक्वेशन पढ़ी थी, मतलब क्वाड्रेटिक पढ़ी, क्यूबिक पढ़ी, वो सारी की सारी इक्वेशन कैसी थी सर? पोलिनोमियल। फिर क्लास 11 में तूने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ में इक्वेशन पढ़ी तूने, उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब तू क्लास 12th में आ गया है और कैलकुलस के लास्ट चैप्टर में आ गया है, तो एक नई वर्डिंग का हम डिस्कवरी करते हैं, इजाद करते हैं, और उस वर्ड का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बात बता मेरे भाई, इसको वहां पहुंचने से पहले मैं तेरे को जरा क्या बता देता हूं। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन। ये पेन में कुछ आज गड़बड़ है, मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है। पोलिनोमियल इक्वेशन, यार इसमें हाथ बैठ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो पेन में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पोलिनोमियल, हाँ अब ठीक है। पोलिनोमियल, एक बात बता मेरे भाई और मेरी बहनों, आपने अब तक AX² प्लस BX प्लस C ऐसी इक्वेशन पढ़ी? अभी तक आपने AX प्लस C ऐसी इक्वेशन पढ़ी? अभी तक आपने AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी? ये सारी की सारी कैसी थी? सर इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, सर इसको हम लीनियर कहते हैं, इसको क्यूबिक कहते हैं। लेकिन सारी की सारी इक्वेशन कैसी हैं? एक्स वेरिएबल है इसमें, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं सर? पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। कैसी कहते हैं? पोलिनोमियल इक्वेशन। फिर क्लास 11th में जब तू आया, तूने साइन एक्स माइनस कोसेक्स पढ़ा, तूने साइन एक्स प्लस कोसेक्स पढ़ा,
ठीक है, तूने sec स्क्वायर एक्स प्लस 10x कुछ इस टाइप से पढ़ा। इन सबको हम क्या कहते हैं भाई, इनको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या कहते हैं हम इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई और बहनों इसको, इसको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको मेरे भाई और बहनों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो भाई 9th-10th में आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी, उसके बाद में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी, और अब आप क्लास 12 के कैलकुलस के लास्ट वाले चैप्टर पे हो। तो एक नया वर्ड आज हम यूज करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल। क्या है मेरे भाइयों, डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई यहाँ पॉलिनोमियल था तो नाम क्या पड़ गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यहाँ नाम क्या पड़ गया सर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, तो भैया ऐसी इक्वेशन, मेरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, dy by dx प्रेजेंट हो। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, मतलब डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। और डिफरेंशिएशन मतलब क्या, dy by dx। बात क्लियर है क्या, जहां जहां तेरे को dy by dx किसी इक्वेशन में दिखाई दे जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन में तेरे को dy by dx दिखाई दे जाए तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा मेरे भाई। क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। सर कान के पर्दे फाड़ोगे क्या, कान के पर्दे नहीं फाड़ूंगा, जो तूने दिमाग में जंग लगा रखा है ना उसको फाड़ूंगा। सर फाड़ना नहीं, उसको हटाना होता है, लेकिन तेरा फाड़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व, एन इक्वेशन which involves derivative, that is dy by dx, and any डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ई से रिप्रेजेंट करो, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या प्रेजेंट होता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है मेरे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव दैट इज dy by dx एंड एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सर एक बात आपको क्लियर होगी क्या, सर ऐसी इक्वेशन जिसमें dy by dx प्रेजेंट हो, ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ उसमें दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या भला है, वही समझा रहे हैं, और पूरी उमंग के साथ नए तरीके से। अब से पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने कहीं पढ़ी है, आपका पढ़ने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, मैं आपको गारंटी से बदल दूंगा नजरिया दोस्तों आपका। जहां भी आपने पढ़ा है ना, एक बार देख लेना कि अगर उसने ऐसा पढ़ाया है, कंपेयर कर लेना दोस्तों, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पता चलेगा कि राज सर स्पेशल क्यों कहते हैं। सर अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हो, हाँ करनी पड़ती है भाई, क्या करें। तो भाई जरा मेरा ध्यान दे, ये देख मेरे भाई, अगर मैं कहीं ऐसे लिखूं dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, क्या सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ भाई हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? यहां देख मेरे भाई, यहां क्या लिखा है, dy by dx। मैंने क्या बोला था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या प्रेजेंट हो सर, dy by dx, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या प्रेजेंट हो सर, dy by dx। अगर किसी भी इक्वेशन में dy by dx है, इसका मतलब वो इक्वेशन कैसी है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ही क्या है कि ऐसी इक्वेशन में क्या प्रेजेंट हो सर, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या सर, dy by dx ही तो होता है। तो इस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है, इस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है, इस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है सर, dy by dx प्रेजेंट है। सर इस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है सर, dy by dx प्रेजेंट है। इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ अब सर बात उठती है दो, सर आपने ऐसा लिखा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक क्या प्रेजेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, वही बता रहा हूं, ध्यान रख मेरे भाई। जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको कहते हैं डिपेंडेंट, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है सर, x पर। y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है सर, y की। किसकी वैल्यू सेम रह रही है, x की। तो इसलिए x क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है सर, डिपेंडेंट। इसलिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स के साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, एक को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट, जिसका करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, इसलिए। और वैसे भी x पर तो डिपेंड करता ही है, तेरी x की बात नहीं कर रहा हूं भाई, अपनी कर रहे हो क्या सर, अपनी तो भैया क्या ही बोले, हमारा तो कट गया बहुत पहले। इसलिए मेरे भाई यहां ध्यान दे। कुछ समझ में आया, नहीं आया सर, तो भाई दोबारा बता देता हूं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम तब कहेंगे जब उस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स प्रेजेंट होगा, मतलब कि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज प्रेजेंट होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट, और जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं। तो अगले पेज पे चले कुछ अच्छी चीजें पढ़ने के लिए। तो क्या सर ये आपके ने ये जो इक्वेशन लिखी है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्व टू 0, हाँ, तो यहाँ पे भाई y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सरसाइज 9.5 में तो ये जाके इसका कुछ फील होगा, इसको कहते हैं भैया हम डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे भैया जो x है उसको क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इसको इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट क्यों करें भैया, इसी कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरे को बताई। कहानी क्या है भैया, x की वैल्यू x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, और वैसे भी x किसी पर डिपेंड नहीं करता, क्या तेरा हो चाहे मेरा हो, y डिपेंड कर रहा है। जैसे तू मैसेज कर रहा है ना, तो इसलिए तो डिपेंड, तू किसी और पर डिपेंड कर रहा है, उसके मैसेज का वेट करता रहता है, इसलिए y क्या है सर यहाँ पे डिपेंडेंट, और x क्या है सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट। बात खत्म। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें से डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। डिफरेंशिएशन का मतलब से dy बाई डी एक्स प्रेजेंट हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन में से दो वेरिएबल होते हैं, एक को इंडिपेंडेंट कहते हैं और एक को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या शुरू करोगे, आपने तो एनर्जी इतनी भर दी दोस्तों, मतलब पढ़ाई तो ऐसी चीज है ना, रग रग में एनर्जी भर जाती है। एक बार आप मेरे ऑफलाइन सेंटर में आ गए, देखो आपकी एनर्जी ना मैं बूस्ट कर दूं। हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं दोस्तों, सिखाया जाता है, रटना नहीं सिखाते यहाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। चलिए, तो ये हो गया भाई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग और उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, कंसेप्ट आता है मेरे भाई ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई, सबसे पहली एक्सरसाइज जो तेरी 9.2 है ना, अभी तू ऐसे उड़ाएगा उसका, तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद दोस्तों ऐसे उड़ा दोगे, तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़। हाँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना, उसके बाद तो सर वो एनसीईआरटी ऐसे बोलते हैं, ये कुछ है, तोता उड़ मैना उड़, ऐसे उड़ाते थे दोस्त ऐसे। तुम्हें भी अगर ऐसा करना है तो आ जाओ मेरे ऑफलाइन सेंटर में, ऐसे ही करा देंगे तुमसे भी।
सर ऑनलाइन में नहीं कराओगे भाई, अगर तेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि तो ऑनलाइन बैठ के कर सकता है तो मैं तेरे को यहां भी करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है, भाई तुम्हारा जिंदा है अभी। तो सर ये ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है एनी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। ऑर्डर की डेफिनेशन लिखता हूं मैं, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। क्या मतलब है सर इसका, भाई सिंपल सा मतलब है इसका मेरा, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। मतलब है अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, अभी पड़ेगी मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना है, ये देखिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सर, ऑर्डर है। जरा देखें मेरे भाई, अगर मैं आपके सामने लिखूं एक इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई यहाँ पे क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स, सर यहाँ पे क्या है वाई इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है सर, ये वाला क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये क्या है सर, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करा हुआ है, यहाँ पे क्या सर आपने 2 बार कर रखा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो गया 2, सर यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो गया 2, तो इसका भैया ऑर्डर कितना हो गया 2, बात खत्म। एक बार और सुन लो मेरे भाइयों, अगर किसी भी मेरे ध्यान दो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा सर, ऑर्डर होगा। यहां देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा सर, ये वाला, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा सर, ये वाला, तो यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा सर 2, बात खत्म। इससे ज्यादा ना सोचना है ना समझना है, एक बार बता दिया खत्म, उड़ा दो क्वेश्चन उठाकर एनसीईआरटी के। एक्सरसाइज 9.1 में 2 ही चीज पूछता है वो, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या है, सिंपल सी बात है सर, जो भी एनसी उसका क्वेश्चन होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा सर, ऑर्डर, बस इतना सा काम करना है, इतना सा ही काम करना है। और देख मेरे भाई, अगर मैं यहां बोलूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यहां डी वाई बाई डी एक्स की पावर कर देता हूं मैं सीरीज 1000 1,05,000। सर ऐसा भी कुछ हो सकता है, हाँ। तो मेरे भाई और बहनों जरा ध्यान से देखो इधर, जरा अपनी गर्दन इधर घुमाओ तुम लोग। यहां से क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सर ये डी एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1005 लिखी है, सॉरी 1,05,000 लिखी है, प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा है। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सर पढ़ रहे हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बताया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सर, उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहे सर ये देखो 1,05,000 सर इसकी पावर है, ऑर्डर हो गया 1,05,000। तो मेरे भाई और बहनों दिमाग में गोबर भर रखा है क्या, है? अबे हाईएस्ट डेरिवेटिव बोला है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये नहीं है डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव की पावर है बे। यार कचरा निकाल लो माइंड से मेरे भाइयों और बहनों, आप भी ऐसी होती जा रही हो आजकल। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, ये नहीं है, ये सिंगल डेरिवेटिव की पावर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में ऑर्डर में मैंने ये बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है मेरे भैया और बहनों भी। सर बार बार आप बहन भूल जाते हो, नहीं भैया भूलूंगा नहीं, टेंशन ना लो तुम। तो यहाँ इसका ऑर्डर कितना हुआ सर, 2 हो गया भैया इसका ऑर्डर। और देख ले मेरे भाई, सपोज कर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब
प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। इस बार इसकी पावर बढ़ा देता हूं, जितनी कहे उतनी बढ़ा देता हूं, जितनी कहे ले अप टू n। अब बता दे इसकी क्या ऑर्डर है सर। अब तो बता देंगे हम। बोले सर क्या, अभी तो आपने बताया। बोले क्या बताया सर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्डर होता है। सर यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है। लेकिन अभी भी कुछ हैं जिन्होंने अपने दिमाग पे पढ़ते जमा रखी है जंग की, जो उतारना नहीं चाहते। बोर्ड आ गए तब भी नहीं काम करना चाहते। भाई यहां मत देख, यहां मत देख, ये डबल डेरिवेटिव की पावर है। मैंने तेरे को ऑर्डर क्या बोला है, सिंगल, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा उसका सर, क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव सर ये है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका, काम खत्म। बस यही करना था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म है। सर इतना आसान है क्या, डिफिकल्ट कितना ही हो, आपका भाई आसान बना देगा मैथ, समझो तुम जरा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ऑर्डर देख लिया, डिग्री देखनी है। अब डिग्री क्या होती है सर, अब ध्यान दे मेरे भाई, डिग्री के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और डिग्री मेरे भाई बहुत ध्यान से तेरे को समझनी है मेरे भाई। डिग्री का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है और बहुत बार क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आता ही आता है डिग्री का क्वेश्चन। जुकाम हो रहा क्या, नहीं भाई आज पता नहीं एनर्जी आ रही है अंदर से आपका मोटिवेशन इतना देते हो आप। सर डिग्री क्या होती है, तो ध्यान से सुनना भाई। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी differential equation which is expressed as polynomial or can be expressed as polynomial। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, भाई ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है ना अपनी वर्डिंग में, इसको ध्यान से समझना। बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये, बुकिश तो सर आप लिखवाते ही नहीं, मैं कभी नहीं लिखवाता, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। पावर ऑफ किसकी सर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की। सबसे पहले तो ये ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज पोलिनोमियल और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पोलिनोमियल। ठीक है सर, लैंग्वेज आपने लिख दी, हमने हाईलाइट भी कर ली, लेकिन पल्ले हमें घंटा नहीं पड़ा। तो घंटा नहीं सब कुछ पड़ेगा, दीवार घड़ी नहीं, पूरा चौक वाला घंटा वाला समझ में आएगा। तो रुक जाओ जरा एक सेकंड, क्या है भाई जरा ध्यान दे मेरे भाई। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल। जरा ध्यान से सुन मेरे भाई, ये कह रहा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट है, और वही क्या है उसकी डिग्री, प्रोवाइडेड कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी गई हो। या तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी गई हो या फिर हम उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो। तुम्हें ध्यान रखना, पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉलिनोमियल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, पॉलिनोमियल की पावर कभी रूट में नहीं होती, हमेशा नेचुरल नंबर होती है मेरे भाई। हाँ यही चीज ध्यान रखने की, क्योंकि ये लाइन आते साथ ही बहुत लोगों को तो दिमाग में ना अंदर जो खोपड़ी है जल जाती है, खजल जाती है। कैसे सर, जरा देखो मेरे भाई, देख मेरे भाई, अगर मैं तेरे सामने लिखूं dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सर यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है।
हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है सर, ये है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है सर, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है सर, 1 है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है सर, 1 है। इसकी डिग्री क्या होगी भाई, देख ऊपर डेफिनेशन क्या लिखी है कि जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री, प्रोवाइडेड कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी गई हो। बात केवल इतनी सी है, ठीक है मेरे भाई, बात ठीक है या नहीं है। सर आपने एक बात और बोली, अब जरा यहां देख दूसरा एग्जाम्पल ले, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर क्या है सर 1005 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है सर, आप क्या बोल रहे थे, डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है सर, हमारी डिग्री होती है। तो सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 1005 दिखाई दे रही, तो दिमाग के अंधे हैं सर, दिमाग का भी अंधा होता है। हाँ अगर तेरे को ऐसा सोच रहा है तो दिमाग का अंधा तो तू है। मैंने बोला हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, कहां कहां सोचने लगता, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है सर, ये वाला, इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। ठीक है या नहीं है, ये देख यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अब इसकी डिग्री बता सर। यहां पे आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी लिखी 1005, यहां पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर लिखी 5005, यहां पे ऐसा प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पे बतानी क्या है डिग्री सर आपने क्या बताई, मैंने तेरे को डिग्री बताई भैया, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वही क्या होती है सर, डिग्री। सर यहाँ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी सर 1005, सर डी वाई बाई डी एक्स की पावर हमें कुछ नहीं, बहुत कुछ ज्यादा लग रही है, तो सर डिग्री ये हो जाएगी क्या। तो भाई तेरा नाम रजत है, दूसरे का नाम मयंक है, तेरा नाम मयंक हो जाएगा क्या, डॉक्यूमेंट में जो है वही तो रहेगा, पावर इसकी थोड़ी देखेगा, तो पावर इसकी देखेगा, इसकी पावर कितनी 1005, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या होगी इसकी 1005। और ले ले एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यहां तो खैर यही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। लेकिन अभी तक मैंने ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कराया नहीं है, सिंपल करा रहा हूं ताकि तेरी खोपड़ी ना जले, ताकि एक बार तेरा कंसेप्ट बैठ जाए, फिर मैं हल्के से डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन तेरे को कराऊंगा। ये सारे क्या हैं सर, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो भी पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो भी पावर होती है वो सर वो होती है हमारी डिग्री। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है सर वो हमारा ऑर्डर होता है, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो भी पावर होती है वो हमारी सर डिग्री होती है, बस। लेकिन सर आपने इतनी बात तो बता दी, लेकिन एक चीज भूल गए आप। सर बोले क्या, आपने सर अभी तक ये नहीं बताया एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल और कैन बी एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल। हाँ, अगर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसकी पावर एक तो कभी नेगेटिव नहीं होती, लिख लेना साइड में, पावर नेगेटिव नहीं होती, उसकी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, और उसकी पावर कभी भी रूट में नहीं होती मेरे भाई। अगर कहीं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, रूट में है, तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखी गई है। अब या तो वहां डिग्री डिफाइन होगी या डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सर हमें कैसा पता चलेगा डिग्री डिफाइन है डिग्री डिफाइन नहीं है? अगर तूने उसको रूट को, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बना लिया, रूट हटा दिए, उसको तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो डिग्री डिफाइन होगी। और अगर तूने उसको वहां पे डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सर आप जो बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रही आपको, क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं दिया। तो भाई आज तक कभी बिना एग्जाम्पल के छोड़ा है क्या, जो यहाँ छोड़ देंगे? अभी देते हैं ना एग्जाम्पल, काहे टेंशन लेता है मेरे भाई, अभी देते हैं तुमको एग्जाम्पल। देख जरा, अगर मैं यहां ऐसा लिखूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको तो हटाते हैं, यहां देख मेरे भाई, तो
अगर मैं बोलूं तेरे को, क्या बोलूं सर, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं, साइन dy बाई डी एक्स इज इक्व टू एक्स। ये कोई इक्वेशन दे रखी है और तेरे को समझ में तो आ रहा है सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो कुछ सर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फील तो आ रही है, लेकिन तेरे को मैंने क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है सर, पॉलिनोमियल फॉर्म में होती है, और पॉलिनोमियल एक्स वाली टर्म होती है, एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म होती है। लेकिन सर यहाँ तो साइन है, और तूने आज तक कभी भी साइन को पॉलिनोमियल बोला है? सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो ध्यान रख, हमेशा डेरिवेटिव के साथ में हमेशा क्या आएगा, पॉलिनोमियल, तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी। तो सर क्या ये एक्सप्रेस्ड है एज पॉलिनोमियल? नहीं। तो जो सेकंड लाइन लिखवाई है और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जहां भी dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स के साथ में एक तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नहीं आएंगी क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं होती, लॉग वाली टर्म नहीं आएंगी क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएंगी क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं होती, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली नहीं आएंगी क्योंकि